नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका पतंजलि योग सूत्र के पार्ट 5 में। जैसे कि सूत्र 12 तक हमने पार्ट 4 में कवर किया था, तो इस पार्ट में हम सूत्र 13 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अपने 13वें सूत्र की ओर, जो कि है हमारा तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासा। अब इससे ठीक पहले वाले सूत्र में महर्षि पतंजलि ने बताया था कि चित्त की वृत्तियों को रोकने के दो मुख्य उपाय हैं, अभ्यास और वैराग्य। तो इस 13वें सूत्र में वे स्पष्ट करते हैं कि वास्तव में अभ्यास क्या है। अब इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं। तो पहला शब्द है यहाँ पर तत्र। तत्र का मतलब है उन दोनों में से, अर्थात अभ्यास और वैराग्य में से या उस अवस्था में। फिर सेकंड शब्द है हमारा स्थितो। स्थितो का मतलब हुआ स्थिति में, यानी चित्त की शांत, निश्चल और वृत्ति रहित अवस्था में। फिर तीसरा शब्द है यहाँ पर यत्न। इसका मतलब है बार बार प्रयत्न करना, उत्साहपूर्वक प्रयास करना या निरंतर लगे रहना। फिर चौथा शब्द है हमारा अभ्यास, अर्थात अभ्यास कहलाता है। अब इसका पूरा अर्थ हुआ चित्त को उसकी शांत और स्थिर अवस्था में बनाए रखने के लिए जो निरंतर प्रयत्न या प्रयास किया जाता है, उसी का नाम अभ्यास है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारे मन का स्वभाव चंचल है। मन में लगातार विचार, भावनाएं और तरंगें उठती रहती हैं, जिन्हें पतंजलि वृत्तियाँ कहते हैं। जब हम ध्यान या योग करने बैठते हैं तो मन थोड़ी देर के लिए शांत होता है, लेकिन तुरंत ही किसी न किसी विचार या पुरानी स्मृति के पीछे भागने लगता है। अब जब मन बिना किसी भटकाव के बिल्कुल शांत, प्रसन्न और अपने केंद्र में स्थिर हो जाए, उसे चित्त की स्थिति कहा गया है। मन को बार बार उस शांत अवस्था में वापस लाने के लिए जो प्रयास किया जाता है, वही यत्न है। महर्षि पतंजलि का कहना है कि शांत होकर बैठ जाना ही अभ्यास नहीं है, बल्कि चित्त की स्थिरता को बनाए रखने के लिए मन की वृत्तियों से लगातार प्रेम पूर्वक और दृढ़ संघर्ष किया जाता है, वही अभ्यास है। अब जैसे इसे किसी एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे बहती नदी में नाव को एक जगह रोकना। सोचिए कि आप एक तीव्र बहती नदी में पतवार लेकर नाव में बैठे हुए हैं। यदि आप पतवार चलाना छोड़ देंगे तो नदी का बहाव नाव को दूर बहा ले जाएगा। नाव को एक ही स्थान पर स्थिर रखने के लिए आपको लगातार पतवार चलानी होगी। यहाँ नदी का बहाव जो है वो मन की वृत्तियाँ हैं। नाव का एक जगह टिकना क्या है? स्थिति है। और नाव को बहने से बचाने के लिए आप लगातार पतवार चला रहे हैं, यानी कि ये क्या हुआ? यत्न, यानी अभ्यास हुआ। ठीक, तो ये क्या हुआ हमारा तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासा। तो आई होप आपको ये सूत्र क्लियर हुआ होगा। अब इसके अगले ही सूत्र में, 14वें सूत्र में, पतंजलि यह भी बताते हैं कि अभ्यास कब परिपक्व और दृढ़ होता है, जब इसे दीर्घकाल तक निरंतर और सत्कार के साथ किया जाता है। पतंजलि योग सूत्र का 14वां सूत्र उस अभ्यास को और अधिक दृढ़ और परिपक्व बनाने के नियम बताता है। तो ये सूत्र है हमारा स तु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। अब इसका शब्दार्थ देखते हैं। तो पहला शब्द है यहाँ पर सौ का अर्थ है वह अभ्यास। फिर नेक्स्ट शब्द है हमारा तू का अर्थ है लेकिन या वास्तव में। फिर तीसरा शब्द है यहाँ पर दीर्घकाल का अर्थ है लंबे समय तक। फिर चौथा शब्द है यहाँ पर नैरंतर्य, इसका अर्थ हुआ निरंतरता, बिना किसी रुकावट या गैप के। फिर पांचवा शब्द है यहाँ पर सत्कार, इसका अर्थ है श्रद्धा, सम्मान, पूरी एकाग्रता और उत्साह के साथ। फिर असेविता का अर्थ है हमारा बार बार अभ्यास करना या सेवा करना। फिर लास्ट वर्ड है हमारा दृढ़ भूमि। दृढ़ भूमि का अर्थ है फर्मली ग्राउंडेड, यानी वह अवस्था जो पूरी तरह स्थिर और स्थापित हो जाए। तो इसका अर्थ हुआ जब हम किसी भी अभ्यास को लंबे समय तक बिना रुके रोज़ करते हैं या पूरी श्रद्धा या आदर के साथ करते हैं, तब जाकर वह अभ्यास हमारे चित्त में गहराई से जमता है और सिद्ध होता है। अब इसे थोड़ा गहराई से समझे तो यहाँ 3 चीज़ें बताई गई हैं। पहली है दीर्घकाल, जिसका मतलब है लंबे समय तक अभ्यास करना। कोई भी काम रातों रात सिद्ध नहीं होता, इसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ता है और महीनों या सालों तक टिके रहना पड़ता है। फिर दूसरी बात यहाँ पर है नैरंतर्य, यानी
निरंतरता। अब देखो, अभ्यास में कोई गैप नहीं होना चाहिए। अगर आप एक दिन करते हैं और 4 दिन छोड़ देते हैं तो पुरानी आदतें फिर से लौट आती हैं। आपको रोज़ इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा। फिर तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है सत्कार। इसका अर्थ है अभ्यास को पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ करना। जब आप किसी चीज़ को पूरे मन से और प्यार से करते हैं तो आपको अभ्यास में थकान महसूस नहीं होती, बल्कि ऊर्जा मिलती है। जब ये तीनों चीज़ें एक साथ मिलती हैं, लंबा समय, निरंतरता और पूरी श्रद्धा, तब जाकर आपकी नींव पक्की होती है और समाधि सिद्ध होती है। आया समझ में? अब देखो, इसे उदाहरण से समझो। मान लीजिए आप एक भाषा सीख रहे हैं। यदि आप इसे केवल 1 हफ्ते सीख कर छोड़ देंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे, आप भूल जाओगे इसे। आपको हफ्तों, महीनों और सालों तक, यानी दीर्घकाल तक रोज निरंतरता से अभ्यास करना होगा। साथ ही जब आप पूरी लगन यानी सत्कार के साथ सीखेंगे तो आपकी नींव दृढ़ भूमि होगी। आया समझ? तो यहाँ पर 3 शब्द मेन है। पहला है दीर्घकाल, मतलब ये बता रहा है कि हमें अभ्यास क्या करना है, दीर्घकाल तक करना है। फिर है नैरंतर्य, मतलब उसे निरंतरता से करना है। फिर है सत्कार, उस अभ्यास में श्रद्धा सम्मान होना चाहिए। मतलब आपको ऐसा नहीं कि आपका मन नहीं कर रहा, पूरी श्रद्धा से आपको करना है, दीर्घकाल करना है, निरंतरता के साथ करना है और सम्मान के साथ करना है। ठीक, तो अब हम बढ़ते हैं अपने 15वें सूत्र की ओर। अब पतंजलि योग सूत्र का 15वां सूत्र वैराग्य को गहराई से परिभाषित करता है। सूत्र है दृष्टानुश्रविका विषय परितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। आइए अब इसका शब्द दर शब्द अर्थ समझते हैं। पहला शब्द है यहाँ पर दृष्ट। दृष्ट का अर्थ है वो वस्तुएं या सुख जो हमने इस जीवन में सीधे देखे या अनुभव किए हैं, जैसे धन, ऐश्वर्य, स्वादिष्ट भोजन आदि। ठीक, फिर दूसरा शब्द है हमारा अनुश्रविक। इसका अर्थ हुआ वो सुख जो हमने शास्त्रों, परंपराओं या कहानियों से सुने हैं, जैसे स्वर्ग के सुख या अलौकिक शक्तियाँ। फिर नेक्स्ट शब्द है हमारा विषय। विषय का अर्थ है इंद्रियों के सभी विषय या भोग। फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड है हमारा वितृष्णस्य, का अर्थ है इन सभी भोगों के प्रति तृष्णा, आसक्ति या तड़प का पूरी तरह से मिट जाना। फिर नेक्स्ट शब्द है हमारा वशीकार। वशीकार का अर्थ हुआ अपनी इंद्रियों और मन पर पूर्ण नियंत्रण पा लेना या महारत हासिल करना। फिर नेक्स्ट शब्द है हमारा संज्ञा। संज्ञा का अर्थ है इस नियंत्रण या विरक्ति का पक्का अनुभव। फिर लास्ट शब्द है हमारा वैराग्यम। इसका अर्थ हुआ अनासक्ति या विरक्ति। कुल मिलाकर वैराग्य वह स्थिति है जहाँ मन बाहरी और आंतरिक भोगों के प्रति अपनी अंधी तड़प से मुक्त होकर पूरी तरह शांत और संयमित हो जाता है। अब यहाँ पर पतंजलि वैराग्य को परिभाषा देते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति सांसारिक और स्वर्गीय यानी सुने हुए सुखों के प्रति अपनी इच्छाओं और तड़प से पूरी तरह मुक्त हो चुका है, उसे ही वैराग्य कहते हैं। अब इसे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप बहुत स्वादिष्ट खाना खा रहे हैं, लेकिन आपके मन में उस स्वाद को दोबारा पाने की कोई आसक्ति या बेचैनी नहीं है। आप भोग का अनुभव तो कर रहे हैं पर उससे प्रभावित नहीं होते। राइट, आ रहा है समझ में? इस अवस्था में साधक को सांसारिक भोगों के साथ साथ स्वर्ग या परलोक के सुखों में भी कोई दिलचस्पी नहीं रहती। वो समझ जाता है कि ये सारे सुख क्षणभंगुर यानी खत्म होने वाले हैं। वशीकार संज्ञा का अर्थ है कि आपका मन आपकी इंद्रियों पर इस कदर हावी हो जाता है कि कोई भी इच्छा आपको विचलित नहीं कर सकती। यह मन की एक ऐसी स्वतंत्रता है जहां आप भोग तो कर सकते हैं पर किसी चीज़ के गुलाम नहीं बनते। तो आई होप 15वां सूत्र आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये था हमारा 15वां सूत्र और इसी के साथ हम आज की क्लास ख़त्म करते हैं। आगे के सूत्र आने वाली वीडियोस में कवर करते रहेंगे और वो वीडियोस आप तक पहुंचती रहे, इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सबसे लेता हूं मैं अलविदा। धन्यवाद।